नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है काका कालेलकर जी द्वारा लिखित कहानी निष्ठुर अनुकंपा पाठ के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी का एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो आइए प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, परिवार के निर्वाह का क्या साधन था? इसका उत्तर है, परिवार के निर्वाह का साधन सहीजन का पेड़ था, जिसकी फलियों को तोड़कर रात के अंधेरे में बेचा जाता था। अगला प्रश्न है, कुंजड़िन ने सहीजन के दाम कम देने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, कुंजड़िन ने सहीजन के दाम कम देने का कारण यह बताया कि आजकल सहीजन की मांग नहीं है और मुझे भी बाजार में कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, भाइयों के लिए नौकरी करना क्यों आवश्यक हो गया था? इसका उत्तर इस प्रकार है, भाइयों के लिए नौकरी करना आवश्यक हो गया था क्योंकि उनकी आमदनी का एकमात्र सहारा सहीजन का पेड़ था, जिसको घर आए अतिथि के द्वारा काट दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कुलीन परिवार की दशा अच्छी कैसे हो गई? इसका उत्तर है, आमदनी का एकमात्र सहारा सहीजन का पेड़ कट जाने के कारण चारों भाइयों ने अलग अलग जगहों पर नौकरी करने लगे। नौकरी मिलने के कारण उनको जीवन निर्वाह के लिए धन मिलने लगा। इस प्रकार घर का कामकाज ठीक तरह से चलने लगा, जिसकी वजह से घर में दूध दही की कोई कमी न रही और जिसकी वजह से एक वर्ष में परिवार की आर्थिक दशा अच्छी हो गई। लिखित का पहला प्रश्न है, कुलीन परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी न करने का क्या परिणाम हो रहा था? इसका उत्तर है, कुलीन परिवार के सदस्यों के नौकरी न करने से घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ती गई। आखिर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अगला प्रश्न है, रिश्तेदार के सामने भोजन के समय भाइयों ने परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, रिश्तेदार के सामने भोजन के समय बड़े भाई ने सोमवार का व्रत होने का बहाना बनाया। दूसरे भाई ने कहा कि पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे ने दोस्त के यहाँ दावत में जाने की बात कही। इस प्रकार सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाया। अगला प्रश्न है, मेहमान ने सहीजन के पेड़ को क्या सोचकर काटा? इसका उत्तर है, कुंजड़िन के चले जाने पर मेहमान ने सोचा कि यह इतना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है, झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ को कटा देखकर चारों भाइयों की माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर इस प्रकार है, पेड़ को कटा देखकर माँ मेहमान को पिछले जन्म का दुश्मन बताने लगी। वह कहने लगी कि अगर मेहमान को हमारी हालत पर तरस आ रहा था तो 8-10 मन अनाज भेज देते। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को क्यों काट डाला? अगला प्रश्न है, दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उससे क्या कहा? इसका उत्तर है, दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उनसे कहा कि आपने उस दिन हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली
और बदकिस्मती काटकर फेंक दी। अगर आप 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिरकर बुजदिल बन जाते। आपने पेड़ काटकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में आपके जैसे भाई बंधु होने चाहिए। अगला प्रश्न है, वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रम दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। पहली पंक्ति है, घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। दूसरी पंक्ति, उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। तीसरी पंक्ति, मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। चौथी पंक्ति, करीब 10 बजे रात गए कुंजड़िन आई। पांचवी पंक्ति, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान और पेड़ गायब हैं। छठी पंक्ति, कहीं न कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। सातवीं पंक्ति, पेड़ गिराकर आपने हमारी किस्मत को ऊंचा उठा दिया। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, कुलीन परिवार के लड़के कोई काम धंधा क्यों नहीं कर पाते थे? आपके ऑप्शंस हैं, काम करना न आने के कारण, अपनी खानदानी इज्जत के कारण, काम न मिलने के कारण, या फिर जायदाद का काम देखने के कारण। इसका उत्तर है अपनी खानदानी इज्जत के कारण। अगला प्रश्न है, घर छोड़ने से पहले मेहमान ने क्या किया? आपके ऑप्शंस हैं, परिवार को धन्यवाद दिया, सहीजन की फलियां तोड़ दी, पेड़ को जड़ के पास से काटकर गिरा दिया, या फिर भाइयों की मदद करने का वादा किया। इसका उत्तर है पेड़ को जड़ के पास से काटकर गिरा दिया। अगला प्रश्न है, उसी मेहमान के दोबारा आने पर भाइयों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? आपके ऑप्शंस हैं, उसे बुरा भला कहा, या फिर उसकी प्रेम से खातिरदारी की, उसे घर में नहीं घुसने दिया, या फिर उसे धन्यवाद दिया। इसका उत्तर है उसकी प्रेम से खातिरदारी की। अगला प्रश्न है, मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, उद्यम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। विद्यार्थी जीवन में यह कहाँ तक सत्य है? इसका उत्तर इस प्रकार है, यूं तो हर उम्र में उद्यम का अपना महत्व होता है, किंतु विद्यार्थी जीवन में इसका सर्वाधिक महत्व है। इस उम्र में बालक न केवल ऊर्जा, उत्साह और ग्रहण करने की क्षमता का भंडार होता है, अपितु सीखने की गति भी इस उम्र में तीव्रतम होती है। नया सीखने और कुछ कर दिखाने की इस उम्र में निरंतर परिश्रम का अर्थ होता है निरंतर सफलता प्राप्त होना। इच्छा से कार्य सिद्ध होने की कल्पना केवल आलसी और कायर ही करते हैं। अगला है भाषा ज्ञान। ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? खाली जगह में लिखिए। परिवार पुल्लिंग, थाली स्त्रीलिंग, पेड़ पुल्लिंग, दोस्त पुल्लिंग, फलियां स्त्रीलिंग, इज्जत स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, मैं, में और का प्रयोग उचित स्थान पर कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। आज मैं खाना न खाऊंगा। उसने फलियों के दाम और भी घटा दिए। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां लगी हुई थी। मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। यहाँ चारों ओर हरियाली है। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन।
जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। जो कई पीढ़ियों से चला आता हो, पुश्तैनी। काम में लगा रहने वाला, कर्मठ। पुराने समय का, प्राचीन, पुरातन। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। अगला प्रश्न है, कुछ विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए द और फ वर्गों के नीचे नुक्ता लगाकर लिखा जाता है, जैसे इज्जत, फाका कशी। ज और फ के 5-5 शब्द लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। ज मेज, कागज, प्याज, जबरदस्ती, राज। और फ से तूफान, तरफ, फौरन, फायदा, फैसला। अगला प्रश्न है, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना न खाऊंगा। उसे दोस्त के घर दावत में जाना था, अतः वह शरीक न हुआ। तुम जितना देना चाहो दे दो। मेरा, मैं, उसे, वह, तुम आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा जिसकी बात हो रही है उस तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है। मैं अगले सप्ताह कानपुर जाऊंगा। मैं उत्तम पुरुषवाचक। यदि चाहो तो तुम भी चलो। तुम मध्यम पुरुष। वह कानपुर पहले ही पहुंच चुका है। वह अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थान में उचित विशेषण शब्द लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। उसे इन लोगों की दयनीय दशा की जानकारी न थी। दूसरा, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया। अगला, एक धनी सज्जन ने बड़े भाई को नौकरी पर रख लिया। अगला, दूसरी दिवाली आई। पांचवा, 2 थालियां लगाई गई। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेहमान फिर उनके घर आई। सही उत्तर है, मेहमान फिर उनके घर आया। अगला है, बड़े भाई मुंह पर हाथ रखकर कहा। इसका सही उत्तर है, बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। अगला है, पेड़ में चिड़िया बैठी है। इसका उत्तर है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अगला है, उसका प्राण निकल गया। इसका सही उत्तर है, उसके प्राण निकल गए। अगला है, सरिता बहुत विद्वान है। इसका सही उत्तर है, सरिता बहुत विदुषी है। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस पाठ की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।